राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। क्षिप्रा मध्य प्रदेश की एक पवित्र नदी है जिसे हिंदू धर्म में गंगा के समान पवित्र माना गया है। प्राचीन काल से ही उज्जैन नगरी क्षिप्रा के पूर्वी तट पर विकसित हुई है, जो स्वयं हिंदुओं के 7 पवित्र पुरियों में से एक है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा होने के कारण अत्यंत पुण्य स्थल माना गया है। नदी के तट पर सैकड़ों मंदिर और श्रद्धा स्थल स्थित हैं। प्रत्येक संध्या को रामघाट सहित प्रमुख घाटों पर क्षिप्रा आरती का आयोजन होता है, जिसमें जलते दीपक नदी को अर्पित किए जाते हैं और मान्यता है कि उत्तर वाहिनी क्षिप्रा इन दीपों को बहाकर हिमालय में भगवान शिव के धाम तक पहुंचा देती है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में कहा गया है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान कर तथा महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी कारण श्रद्धालु क्षिप्रा को मोक्षदायिनी मानते हैं और इसके जल को आत्मशुद्धि तथा पाप मोचन का माध्यम मानकर पूज्य दृष्टि से देखते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णाः पूर्णपयः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु नो मंगलम। ये कामना की जाती है कि ये जितनी पवित्र नदियां हैं, ये और इन सब का जो अधिपति है समुद्र, ये सब हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें। जो मंगलाष्टक में प्रयुक्त होने वाला प्रसिद्ध पद्य अभी हमने आपको सुनाया, उसमें गंगा सिंधु सरस्वती यमुना इत्यादि विशाल प्रवाह वाली नदियों के साथ क्षिप्रा का भी नाम उल्लेख है। क्षिप्रा यद्यपि अपने कलेवर की दृष्टि से, अपने प्रवाह की दृष्टि से बहुत समृद्ध नदी नहीं है, लेकिन उसका पौराणिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, पवित्रता की उसकी अधिकता ये वर्णित हुई है। उज्जैनी की जब हम बात करते हैं तो क्षिप्रा का उसके साथ संबंध अविरल भाव से आता है। सबसे पहले तो हम क्षिप्रा के नाम को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। संस्कृत में क्षिप्रा शब्द का अर्थ करधनी है। स्त्रियां अपनी कमर में जो आभूषण बांधती हैं, वह करधनी क्षिप्रा कहलाती है संस्कृत में। और यदि आप उज्जैनी की भौगोलिक स्थिति को देखें तो क्षिप्रा नदी ने उसे ठीक उसी प्रकार घेर रखा है जैसे कमर के आसपास करधनी होती है। पुराणों में कहीं कहीं उसका क्षिप्रा ऐसा भी नाम दिखाई देता है, किंतु साहित्यिक संदर्भों में क्षिप्रा या सिप्रा ये 2 शब्द प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं। यह जो क्षिप्रा नदी है, इसके महत्व के प्राचीन संदर्भों का यदि हम अन्वेषण करें तो पौराणिक संदर्भों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। पुराणों में भी स्कंद पुराण नाम का जो महापुराण है, उसमें अवंती खंड नाम से एक स्वतंत्र खंड इस अवंती क्षेत्र पर निर्धारित है। अवंती एक जनपद का नाम है। जनपद एक बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें फिर नगर होता है, राजधानी होती है। तो अवंती नाम का जनपद यहाँ पर विद्यमान था। जैसे कि इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे, उनमें भी एक नाम अवंती का आता है। फिर बाद में अवंतिका ऐसा नगरी का नामकरण भी हो गया, किंतु अवंती नाम के जनपद में उज्जयिनी नाम की नगरी की यह एक प्रसिद्ध उल्लेख है। कालिदास के संदर्भ में इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, क्षिप्रा एक पौराणिक नदी है और स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका विस्तार से वर्णन है और इसकी महिमा का भी गुणगान वहाँ किया गया है। यहाँ हम केवल उन संदर्भों को रेखांकित करेंगे जिनमें क्षिप्रा के महत्व को
पुराण में प्रतिपादित किया गया है। ये कहा गया है कि नास्ति वस्त मही पृष्ठे क्षिप्रायाः सदृशी नदी यस्याः तीरे क्षणात् मुक्तिः किम चिरात् सेवितेन वै। इस पूरे भूमंडल पर क्षिप्रा के समान अन्य कोई नदी ऐसी नहीं है जिसके तट पर क्षण भर रुक जाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसके तट पर बहुत लंबे समय तक निवास करने के पुण्य का तो कहना ही क्या है। इसके साथ ही स्कंद पुराण के अवंती खंड में ही भगवान शिव पार्वती से उज्जैनी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं ये कह रहे हैं, महाकालः सरित क्षिप्रा। ये दो बातें, महाकालः सरित क्षिप्रा गतिश्चैव सुनिश्चला उज्जयिन्यां विशालाक्षी वासः कस्य न रोचते। वे कह रहे हैं कि हे देवी, इस उज्जयिनी में निवास करना किसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ महाकाल है, क्षिप्रा नाम की नदी है और यहाँ निवास करने से सुनिश्चला गति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि पुराणों में ही ये उल्लेख भी आया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 5 पुरियां ऐसी हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। तो उज्जैनी के संदर्भ में ये 3 तथ्य एक साथ एकत्र हो जाते हैं। यहाँ महाकाल निवास करते हैं, यहाँ क्षिप्रा बहती है और यहाँ मुक्ति भी प्राप्त होती है। जैसा कि बाबा महाकाल ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि के नियंता है, निर्माता है, तो सृष्टि के निर्माण के साथ साथ वे उज्जैन में अनादि समय से विराजित हैं। तो उज्जैन से महाकाल जिस तरह से अनन्य है, अब अभिन्न है, ठीक उसी तरह से क्षिप्रा मैया भी। क्षिप्रा मैया मैं जानबूझ से कह रहा हूँ। और दूसरा जो एक संदर्भ मिलता है भगवान महादेव का, महाकाल का और भगवान विष्णु का, दोनों रचनाकार हैं, सृष्टि के पालन करता है। कोई रचनाकार है, कोई नियंता है। तो वे भगवान नारायण के पास जब वो मिलने जाते हैं महादेव, तो जो भी आख्यान जो कहता है कि भगवान नारायण ने उनको तर्जनी दिखाई अपनी, और तो महादेव ने गुस्से में अपने त्रिशूल से उन पर एक तरह से उनकी उंगली पर सो का कहें कि आक्रमण शब्द थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन ठीक। तो उससे जो रुधिर निकला, उसकी जो बूंदें हैं, वो क्षिप्रा के रूप में परिवर्तित। दूसरा आख्यान मिलता है महर्षि अत्रि का। जो अत्रि जो हैं माता अनुसुईया उनकी पत्नी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्रि ऋषि के घर में अनुसुईया जी के यहाँ जन्म लिया, और वो दत्तात्रेय कहलाते थे। तो उन्होंने जो कथा आख्यान मिलता है कि लगभग 12,000 वर्ष तक तपस्या की, और क्षिप्रा का अवतरण में उनकी एक नियामक भूमिका रही। अत्रि ऋषि का संबंध मंदाकिनी से भी जुड़ता है, और विंध्य क्षेत्र में भी एक तरह से जो जल का जो संकट रहा होगा, तो मंदाकिनी के माध्यम से भी, और भी दूसरी नदियां हैं, उनके माध्यम से अत्रि ऋषि ने उसको दूर करने का प्रयास किया। तीसरा मतलब उज्जैन का जो संबंध है, अब जैसे भगवान श्री राम हैं, तो अपने पिता दशरथ के श्राद्ध के लिए वे उज्जैन पधारते हैं, और रामघाट जो कहलाता है वहाँ पर अपने पिता दशरथ का श्राद्ध का निर्वाह किया। भगवान श्री कृष्ण हैं जो आते हैं उज्जैन, और अपने गुरु को परिश्रम न करना पड़े, क्योंकि सांदीपनि ऋषि जो हैं वो बनारस से आते हैं, तो उज्जैन में रह रहे हैं, शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, लेकिन योग विद्या से वो हर दिन गोमती में नहाने के लिए जाते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने का विचार ये था कि भाई गुरुजी रोज जाते हैं वहाँ पर,
तो उनकी जो साधना के जो समय है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो गुरुजी की सेवा के लिए, गुरुजी को तकलीफ न हो, परिश्रम न करना पड़े, इसलिए गोमती को उज्जैन में ले आते हैं। तो गोमती कुंड वहाँ पर विराजित है। तो गोमती भी है। उज्जैन में ही त्रिवेणी का भी वास है, और सरस्वती जो है, जो कि अदृश्य नदी है, विलुप्त नदी है, उसका संबंध भी उज्जैन से माना जाता है। जो एक और है, चूँकि उज्जैन क्योंकि बहुत पुराना नगर है, तो शिप्रा के किनारे सिंहस्थ जो है, समुद्र मंथन के बाद सिंहस्थ का जो विषय है वो भी बहुत उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न मिले हैं, तो वो सब उसके वितरण के लिए सबके सब जो लोग हैं भगवान से वो उज्जैन पधारते हैं। महादेव महाकाल तो उज्जैन में विराजित हैं, भगवान विष्णु भी आते हैं, और सारे देवता और जो असुर हैं जिन्होंने उसमें भाग लिया है वो भी आते हैं। वे रत्नों का वितरण होना है, ये भी अनादि समय की बात है। रत्नों के वितरण में सबसे पहले जो हलाल है, कालकूट विष जो है, वो महाकाल जो है अपने गले में धारित करते हैं, कंठ में धारित करते हैं, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। माता लक्ष्मी हैं जो उज्जैन आती हैं, और वो उज्जैन में स्थायी निवास उनका है, ऐसा माना जाता है। वो संबंध भी है। और बाकी जो रत्न है, पारिजात हैं, तो ऐरावत हैं, ऐसे तमाम शंख हैं, पंचजन्य शंख है, तो आदि आदि ये सारे जो रत्न हैं, और अनमोल रत्न है, अमृत भी उसमें सम्मिलित है, उसका वितरण उज्जैन में होता है। उसकी भी कथा है। और आख्यान जो कहता है, स्कंद पुराण जो कहता है कि जब अमृत के वितरण का समय आया, तब तक ये बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि विष को पीना है तो कोई आगे नहीं आया, तो महाकाल आ गए, उनने किया। बाकी लक्ष्मी जी हैं, या ऐरावत है, या पारिजात हैं, या और जो दूसरे रत्न हैं, उनके लिए भी वो सब लोग आ गया कि कहीं इंद्र ने लिया, कहीं किसी और ने लिया। लेकिन ये जो है अमृत वाला विषय है, ये तो सबको चाहिए, और असुरों को सबसे ज़्यादा चाहिए ताकि वो अमर हो जाए। तो असुरों में एक असुर है वृषभानु। वृषभानु जो है वो चतुराई से देवों की तरफ घुस जाते हैं और अमृत का पान वो कर लेते हैं। तो जैसे ही पता चलता है तो भगवान नारायण जो है मोहिनी के रूप में जो है वे उनको गर्दन काटकर उनको सर धड़ से अलग करते हैं। तो चूंकि अब राहु ने अमृत का जो है एक तरह से पान कर लिया, लेकिन वो अभी हलक के नीचे नहीं उतरा है, तो वो राहु और केतु इस तरह से उनका जन्म हुआ। ये भी उज्जैन में हुआ। तो शिप्रा के किनारे इस तरह के जो पुरातन समय का जो घटनाक्रम है उसकी भी शिप्रा जो है साक्षी भी रही है और उसकी कर्ता भी रही हैं। सब तरह का उनका उभाव रहा है। सदा नीरा के अगले भाग में हम जानेंगे कि उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ क्यों कहा जाता है। हम सिंहस्थ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का परिचय लेंगे और देखेंगे किस प्रकार यह महापर्व क्षिप्रा नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम बन जाता है। आगे हम क्षिप्रा नदी से जुड़े पुरातात्विक साक्ष्यों को भी समझेंगे और सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके गुरु महर्षि सांदीपनि से जुड़ी वह कथा जिसने उज्जैन को अनादिकाल से पवित्रता और आस्था का केंद्र बनाया है।